अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी पौधों में नकलो हमल। हर जानदार को, ख्वाह वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, इसे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अंजाम देने की ज़रूरत होती है। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए अपने एटीपी की सिंथेसिस करनी होती है। हर खलिए को एटीपी की सिंथेसिस के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल हासिल करना पड़ता है। जाहिर है, मुख्तलिफ मुरक्कबात की सिंथेसिस या एलिमिनेशन के लिए मुख्तलिफ मादों की ट्रांसपोर्ट के लिए एक इफ़िशिएंट और स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत होती है। पौधे मिट्टी और माहौल, यानी जो बैरूनी एनवायरनमेंट है वहाँ से और मिट्टी से, दोनों से कनेक्टेड रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। माहौल यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मिट्टी सॉइल से मुख्तलिफ मटेरियल पौधे जज़्ब करते हैं, यानी माहौल और मिट्टी से मुख्तलिफ मटेरियल पौधों के जिस्म के अंदर और बाहर मुंतकिल होते रहते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एम्बिबिशन और डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्ट वगैरह। वाटर एंड सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट जाइलम के ज़रिए होती है और शुगर की बड़े पैमाने पर मास फ्लो ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के ज़रिए होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों सख्ती तौर पर अपने काम से मुतालिक होते हैं, यानी जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसी तरह के बने हुए हैं जैसा कि इन्हें काम करना पड़ता है, यानी कि जाइलम को वाटर ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम को शुगर ट्रांसपोर्ट। तो आइए जाइलम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जाइलम एक कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू है, यानी इसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम देते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स में 4 किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इनमें से 2 पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स होते हैं। कुछ ओपन सेल्स होते हैं जिन्हें वेसल्स कहते हैं और कुछ पोरस सेल्स होते हैं, यानी इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम ट्रेकेट्स का नाम देते हैं। तो वेसल्स की साख्त को समझते हैं। वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जो जाइलम की वेसल्स हैं वो एक्चुअली मोटी दीवारों की बनी हुई ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब कई फीट जाइलम टिश्यूज़ तक फैली हुई होती हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.7 मिलीमीटर तक होता है। इनकी दीवारें जो हैं वो लिग्निन से बनी होती हैं, यानी लिग्निफाइड, और परफोरेटेड होती हैं, यानी छोटे छोटे से उसमें सुराख होते हैं। इनमें पिट्स मौजूद होते हैं और इन पिट्स में लिग्निन जमा नहीं हो सकता है और यहाँ इन सेल्स की दीवारें सिर्फ सेलुलोज से बनी और पतली होती हैं, यानी कि लाइक ये एक दीवार है तो इसमें यहाँ पर एक छोटा सा धंसाव सा है और इसे हम पिट्स कहते हैं और ये यहाँ से दीवार एक्चुअली पतली सी है, मोटी नहीं है। ये जो पिट्स हैं ये एडजेसेंट सेल्स के पिट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं ताकि सेल कैविटीज़ एडजेसेंट सेल्स की कैविटीज़ के साथ कनेक्टेड रहें, यानी एक पे सेल्स जो है वो दूसरे सेल से पिट्स के रास्ते कनेक्टेड रहता है। तो जाइलम वेसल्स सिलेंड्रिकल सेल से बनती हैं जो एक सिरे से आखिर तक एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पाइप्स जो हैं वो एक लंबे जो रास्ता है उस पे जोड़ दी गए हो, कोई पाइपलाइन बना दी गई हो। तो जबकि मैच्योर होने पर ये जो सेल्स हैं इनकी जो एंड वॉल्स हैं वो तहलील हो जाती हैं या डिज़ोल्व हो जाती हैं और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डेड हो जाते हैं। इस तरह एक मुसलसल नाली या पाइपलाइन बनती है जो जड़ों से पत्तों तक पानी की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतरीन रास्ता फराहम करती है। ये जो जाइलम की वेसल्स हैं इनमें पानी के बहाव की जो स्पीड या रेट ऑफ फ्लो होता है वो एक्चुअली
ट्रेकिड से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होता है। वेसल ज़्यादातर फूलदार पौधों में पाई जाती हैं और जो दूसरी किस्म के सेल जाइलम में होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेकिड्स। तो ट्रेकिड्स एक्चुअली गैर मामूली खलियात हैं जिनका डायमीटर तकरीबन 0.3 मिलीमीटर और लंबाई कई मिलीमीटर तक हो सकती है, यानी लंबे लंबे होते हैं। इन्हें इनकी एंगुलर वॉल्स और छोटे साइज़ की वजह से वेसल से अलग किया जा सकता है या तमीज़ की जा सकती है कि कौन सी वेसल्स हैं और कौन से ट्रेकिड्स हैं। सेकंड ये कि वेसल्स के जो किनारे होते हैं वो भी ओपन होते हैं, जबकि ट्रेकिड्स के किनारे जो हैं वो टेपर होते हैं, यानी चिपके हुए या दबे हुए होते हैं और एक खलिए के टेपर सिरे दूसरे खलिए के टेपर सिरों को ओवरलैप करते हैं, कुछ इस तरह से। और जाइलम वेसल्स की तरह इनकी दीवारें भी मोटी और लिग्निफाइड होती हैं, यानी वो लिग्निन की वजह से थिक, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से थिक हो जाते हैं। लिग्निन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट या केमिकल है और इस तरह से लिग्निफाइड होने के बाद ये भी डेड सेल्स हो जाते हैं और इनकी दीवारें छोटे सुराखों से परफोरेटेड होती हैं, यानी उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम पिट्स कहते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो पिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं सिंपल पिट्स, ये कुछ इस तरह के होते हैं, यानी सादे 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 सी ओपनिंग्स होती हैं, और ये कुछ जो हैं वो बॉर्डर पिट्स कहलाते हैं, यानी उनके किनारों पर एक्चुअली बॉर्डर शेप बनी हुई होती है। तो ये पिट्स दरअसल क्रॉस वॉल्स के ज़रिए ट्रेकिड्स के ऊपरी हिस्से को निचले हिस्से से जोड़ते हैं। इन पिट्स के ज़रिए पानी और मिनरल्स आज़ादाना तौर पर एक ट्रेकिड से दूसरे ट्रेकिड्स में बहता है और तमाम ट्रेकियोफाइट्स में सिवाय एंजियोस्पर्म के पानी को चलाने वाली नालियाँ सिर्फ ट्रेकिड्स ही होती हैं, यानी कि वेसल्स नहीं होती। वेसल्स एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स में होती हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा जाइलम का स्ट्रक्चर समझा है कि किस तरह से जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा होता है। आइए थोड़ा सा फ्लोएम को भी समझते हैं, जो कि शुगर की ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है प्लांट्स के अंदर। तो फ्लोएम 4 किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहलाते हैं, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं, नंबर 3 फ्लोएम फाइबर्स कहलाते हैं और नंबर 4 फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाते हैं। तो ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये एक्चुअली कुछ इस तरह की लंबी लंबी सी ट्यूब्स होती हैं जो तमाम पौधों में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, यानी शुगर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये खलियात की एंड टू एंड फ्यूजन के ज़रिए बनती हैं, यानी सेल्स जो हैं वो किनारे से किनारे एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह से जो ट्यूब्स बनाते हैं उन्हें एक्चुअली हम सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की एक बहुत ही मखसूस साख्त होती है। इनकी दीवारें सेलुलोज और पेक्टिक मादों से बनी हुई होती हैं, यानी पेक्टिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनके जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस डीजनरेट या ख़त्म हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म खलिए के किनारों के गिर्द एक पतली तह तक महदूद हो जाता है और इनकी थिन प्राइमरी सेल वॉल अपने से जुड़े हुए खलियों को अपने सिरों से जोड़े रखती है। इनकी ट्रांसवर्स वॉल्स में सुराख होते हैं और ये सुराख एक्चुअली छलनी में सुराखों की तरह नज़र आते हैं, कुछ इस तरह से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। सीव सेल्स लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो पूरे पौधे में कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथवे को क्रिएट करते हैं, यानी एक ऐसा मुसलसल जो शुगर के फ्लो का निज़ाम होता है उसकी तश्कील कर रहे होते हैं। ये जो सीव ट्यूब्स की एक नुमाया खसूसियत एक्चुअली सीव प्लेट है। ये नेबरिंग सीव एलिमेंट्स की दो एक्चुअली जुड़ी हुई या मुल्हिका आखिरी दीवारों से बनती है
और एक बिल्कुल प्लेट की तरह की साख्त बनाती है, जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो। और जो सेकंड टाइप के सेल्स होते हैं फ्लोएम के अंदर, जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं, वो एक्चुअली कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं। फूलदार पौधों में या फ्लावरिंग प्लांट्स में हर सिव सेल एक ख़ास पैरेन्काइमा सेल के साथ मुंसलिक होता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। दोनों सेल्स मिलकर एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं और कंपेनियन सेल अपने तमाम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को बरकरार रखते हैं और इनमें एक वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। यानी कि जो सिव सेल एलिमेंट्स हैं उनकी तरह इनका न्यूक्लियस डिजनरेट नहीं हो जाता या साइटोप्लाज्म रिड्यूस नहीं हो जाता, बल्कि ये प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर रखते हैं। और कंपेनियन सेल का काम सिव सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। यानी सिव सेल्स खुद तो उसके जो एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला निज़ाम है वो डिजनरेट हो चुका है, तो एक्चुअली उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहा होता है।